हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स। और गाइज आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जैसा कि आप जानते हैं जो मेरा चैनल है अनफिल्टर्ड डेटा एनालिटिक्स, इसमें सारी की सारी जो बातें होती है वो होती हैं यूनिकनेस के ऊपर कि कैसे अपने आप को, अपनी इस पर्सनैलिटी को, अपने इस ह्यूमन बिहेवियर को हम यूनिक बनाएं। यानी कि यूनिक बनाने का बेनिफिट क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ज़माना बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर आपके अंदर कोई एक्स फैक्टर नहीं हुआ तो कुछ नहीं होने वाला। और यही मेरी कोशिश रहती है कि हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलूं जो आपके अंदर कोई छाप छोड़ के जाए। तो आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि कैसे वो एक्स फैक्टर को मैंने अपनी लाइफ में डेवलप किया और उसका मुझे कहीं ना कहीं रिजल्ट भी मिला है। चाहे वो आप इस YouTube चैनल के फॉर्म में बोल लो या मैं अभी आज की वीडियो में आपको जो पर्सनल इनसाइट्स बताऊंगा। और सही बता रहा हूं, जिसने भी ये वीडियो एंड तक देखी ना, तो दो ऐसी बातें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहूंगा जिसने लाइफ में मतलब बहुत बड़ा चेंज लाया। और वो हैं बहुत छोटी छोटी, हो सकता है वो लाइफ में आप डेली बेसिस पे इग्नोर भी करते हो। वो दो चीजें हैं ये। अब मैं आपको बताता हूं क्या है और कैसे है, अब ध्यान से सुनना। पहले तो गाइस मैं इसके बारे में बात करूंगा। ये है एक लाइफ एक्सपीरियंस। मैंने कुछ टाइम पहले अपनी वीडियो में बताया था कि मैंने बुक लिखी है, बुक लॉन्च करी है और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। खरीदने के जो लिंक्स थे वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए थे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर ने, बहुत अच्छा मुझे लगा कि उनका एक गेस्चर और उनकी एक कोशिश की, उन्होंने बुक को ऑर्डर किया क्योंकि मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया था। तो मैंने इस बुक को ना पैक करके रेडी कर दिया था। जिस दिन उन्होंने ऑर्डर किया था उसके नेक्स्ट दिन ही, मतलब इसमें सब स्लिप्स वगैरह लगा करके इसको रेडी कर दिया था। अब मैं वेट कर रहा था कि कब जाकर के, क्योंकि इसकी शिपमेंट ऐसी होती है ना, या कोई भी ऑर्डर होता है तो फिर वो अमेजोन के थ्रू ही शिपमेंट होती है, वहाँ से डिलीवरी एजेंट आते हैं, होता है। बट क्योंकि मेरे पोर्टल में कुछ 5 डेज़ का मार्जिन लगा हुआ था, जिसका मुझे बाद में पता चला, मुझे भी पता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि जो आपकी ये पिकअप डेट है वो 5 दिन बाद आएगी ऑर्डर के। ठीक है, तो मैं वेट कर रहा था 20 तारीख का। ठीक हो गया। अब हुआ क्या, 20 तारीख को वो पिकअप के लिए कुछ नहीं आया, ना नोटिफिकेशन आया। तो फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने कांटेक्ट करा, हेल्प सेंटर पे गया, वहाँ पे मेंशन किया, सब कुछ कर दिया। ठीक है कि ऐसा ऐसा सिनेरियो है। उनको पहले से मैं एडवांस में नोटिस करते जा रहा हूँ कि ये हो रहा है, और उनका भी ये रिवर्ट आ रहा है कि विदिन 48 आवर्स से पिकअप हो जाएगा। बट जस्ट नाउ, अभी कुछ देर पहले ही, अभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ पर कुछ देर पहले जब मैं काम कर रहा था तो मुझे नोटिफिकेशन आया, एक मेल आया जिसमें लिखा था कि ये जो ऑर्डर है ये कैंसिल हो चुका है और जो बायर थे उनको रिफंड कर दिया गया है क्योंकि शिपमेंट मेरी तरफ से लेट है। तो आप इसको समझ रहे हो, हम किसी और चीज़ पे काम कर रहे थे, हम उस चीज़ को बेस्ट बनाने के ऊपर काम कर रहे थे। आप समझ रहे हो, ये लाइफ एक्सपीरियंस समझो, क्योंकि यही चीज़ आपके करियर में भी हो रही है। मैं तो अपनी साइड से बेस्ट लगा था, बुक पैक करके। आप सब सोचो कि मतलब सुबह सुबह मैंने इसकी स्लिप मंगा दी थी, मतलब पापा गए थे यहाँ पास में शॉप में, तो मैंने प्रिंट शॉप में PDF भेज दी थी, वो आई, मैंने प्रिंट हुई, सब कुछ करके बाकायदा टेप वेप लगा के अच्छे से रखा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कभी ये पिकअप होएगा, कभी पहुँचेगा। इवन मैंने इसके अंदर थैंक यू नोट भी लिखा था कि जब भी उन रीडर के पास बुक पहुँचेगी वो उसको पढ़ेंगे, मुझे इसका फीडबैक देंगे। मैं सोच के बैठा हूँ ये सपने, और हो क्या रहा है, एक मेल आता है और उसमें पता है क्या लिखा था मेल में, वो मेरे ऊपर इसका जो कुछ लॉस होगा वो इनकर होगा साइट की तरफ से। तो तब मैं हैरान हो गया। अब हालांकि मैंने इसका रिवर्ट कर दिया और मुझे पता है अमेजॉन बहुत अच्छे से इसको डील करेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। कुछ सारी स्टोरी आपको क्यों बताई, क्योंकि कभी कभी लाइफ में ऐसा ही होता है। आप प्रैक्टिस और मेहनत किसी अच्छी चीज़ और एक अच्छे ड्रीम के लिए कर रहे होते हैं, बट बाहर के सर्कमस्टेंसेस आपके हाथ में नहीं है। समझ रहे हो आप? तो इसीलिए जो चीज़ आपके हाथ में होती है आप उस पे काम करते हो, उसके बाद अब उसका रिजल्ट अच्छा आएगा या बुरा आएगा वो कभी कभी डाइसी होता है। अब उसको अच्छा बनाने के लिए हम चीज़ों पे और एक्स्ट्रा वर्क करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एडवांस में मेल कर रहा था। तो गाइज आई थिंक आप इस वैल्यू को इम्बाइब करेंगे अपनी लाइफ में और डिप्रेशन पे जाने से पहले 2 बार सोचेंगे, क्योंकि मुझे सच में ऐसे मेल्स आते हैं, ऐसे पर्सनल मैसेजेस भी आते हैं कि भैया मैं इतने टाइम से ये काम कर रहा हूँ, ये है, डिप्रेसिंग फेज है, ओवर थिंकिंग होती है, एंजाइटी होती है, और फिर लोग, आपको पता है कि कैसी कैसी डायरेक्शंस में चले जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे। आप लोग शेयर करना गाइस, कोई अगर आपको ऐसा लगता हो, क्योंकि ये वीडियो मैंने डेटा एनालिटिक्स के पर्पज से नहीं बनाई है, ये वीडियो मैंने एक रियल चीज़ के लिए बताई है, एक सब्सटेंस के लिए बताई है ना, जो आपके अंदर ग्रो करे। गाइस अगर बात करूँ अपनी दूसरे पॉइंट की तरफ, तो वो है इसके बारे में। अब देखो, मैं अब जो वीडियो में बताऊंगा ना, आप ये सारी बातों को सुनना और अपनी लाइफ में उतारना। इससे होगा क्या पता है, आज के बाद आप जब भी किसी इंटरव्यू में जाओगे जॉब के, तो कैसे मैंने क्या स्ट्रेटेजी करी पता है। मैं जितनी बार भी टीचिंग इंटरव्यूज़ के लिए गया ना, अभी तो हालांकि मैं डेटा पे काम कर रहा हूँ तो डेटा की चीज़ें चल रही हैं, बट जब मैं टीचिंग के लिए इंटरव्यूज़ में जाता था तो मैं अपने पिछले 3-4 सालों में जितने भी इंटरव्यूज़ हुए उन सबका एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप यहाँ से स्किल को निकाल लोगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता था गाइस, जैसे मुझे याद है बहुत सारे स्कूल्स में, DAV स्कूल्स में, अच्छे अच्छे स्कूल्स में मेरे इंटरव्यू हुआ करते थे। तो जब भी मैं जाता था ना, तो पहला जो प्रीलिम टेस्ट होता था वो तो चलो हो जाए, वो तो क्लियर हो जाता था, बट उसके बाद मैं इंटरव्यू में सोचता था कि यार अलग क्या करना है, क्योंकि ये चैनल मैंने इसीलिए बना रखा है कि यहाँ पे यूनिक बातें हों। अब यूनिक में क्या करता था,
मैं हमेशा अपने TLM साथ ले जाता था, जिसको बोलते हैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अब आप कहोगे कि और नहीं करते थे ऐसा? हर कोई नहीं करता था ऐसा, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। TLMs हर कोई नहीं लाता था, और इवन अगर लाते थे भी तो वो कुछ ऐसे होते थे जो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते थे। बट मैं एक ये ऑब्जेक्ट देख रहे हो आप ये लेज़र लाइट को पहले देखो। ये ना इसका कलर तक निकल गया है। ये पूरी ब्लैक कलर की थी, बिल्कुल डार्क ब्लैक। आप चाहे तो उसको अमेज़न पे सर्च करना, और देखो मैंने इसको इतना यूज़ कर रखा है कि इसका पूरा कलर तक निकल गया। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये मैं हमेशा अपनी जेब में रखता था। अब मैं आपको दिखाऊंगा भी वीडियो में, टेंशन मत लो, इस वीडियो में दिखाऊंगा मैं आपको क्या करता था ऐसा। चीज़ बहुत छोटी सी थी पर इम्पैक्ट ऐसा देती थी कि हर जगह। एक बार तो पता है क्या हुआ आपको, जब मैंने ऐसे अपना डेमो दिया उसके बाद मैं बाहर निकला तो वहाँ एक सर थे, 2 मैम थी, ठीक है। तो मैं जब बाहर आया तो मैं वेट कर रहा था थोड़ा, फिर थोड़ी देर बाद वो लोग बाहर आए तो वो सर मुझसे मिलने आए। उन्होंने पूछा कि और अभिषेक जी कैसे, कहाँ पढ़ाते थे? फिर पता है उन्होंने क्या लाइन बोली? अब हाँ, उन्होंने बोला था कि यार आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। वो हाँ, पीजीटी फिजिक्स थे वो टीचर। तो उन्होंने बोला कि बहुत नेक्स्ट लेवल पढ़ाया आपने और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई आपने, है ना? और ख़ास तौर पे लेज़र लाइट वाली बात। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि ये हैं बातें। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इस बात को उठा कर के आप डेटा की फ़ील्ड में भी कुछ करोगे। अब आप सोचोगे डेटा की फ़ील्ड में क्या करेंगे, वहाँ तो बस प्रोजेक्ट होते हैं। नहीं, आप जिस दिन भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, भले ही अपना प्रोजेक्ट ले जाओ, अपना लैपटॉप ले जाओ, जो मर्ज़ी ले जाओ, बट आपको कुछ हाथ में एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखना है जो आपको कनेक्ट करवा दे डेटा की फ़ील्ड से बहुत ही अलग लेवल पे। वो कुछ भी हो सकता है गाइज़, मैं तो कहूँगा वो एक रूबिक्स क्यूब भी हो सकता है। पर अब हम इसको कैसे, अब एक और चीज़ है, एक और आर्ट आनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि उसको लेकर के हाथ में जा रहे हैं और वहाँ पे रख देंगे टेबल में कि उनको नहीं, किस तरीके से उसको इम्बाइब करना है, बीच में लाना है, उसके ऊपर थोड़ा सोचना होता है। पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको मेरी बात समझ आएगी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसी बात कर रहा हूँ यूट्यूब में। हो सकता है आप में से कुछ लोग ना रिलेट करें, आपको फनी लगे, बट मेरे लिए ये वर्कआउट किया है, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करता था। इंटरव्यू होता था, कुछ क्वेश्चंस होते थे, फिर वो कहते थे डेमो दो, कुछ पढ़ाओ, कुछ प्रेजेंट करो। तो प्रेजेंट करते करते मेरा टॉपिक चाहे कुछ भी हो, उसमें लेजर लाइट का यूज़ मैं ले आता था। इसका यूज़ मैं एज अ फिजिक्स में भी ला सकता था, बट इसका यूज़ मैं लाइफ में भी लाता था कि लाइफ में कैसे आप लाइफ को भी इससे कनेक्ट करोगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मैं वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहूँगा। अगर आप कहोगे तो मैं किसी अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा कि मैं क्या छोटी 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 बातों पर फोकस करता था। फिर होती थी लाइट बंद, ये रही गाइस लेजर लाइट। अब आप इम्पैक्ट देखना, आपको क्या देखना है, ध्यान से देखो। अभी आपके सामने अंधेरा छा गया ना, मैं इसको ऑन करता हूँ और देखना, अगर आपको कुछ हल्का सा भी एक माइक्रो सेकंड के लिए कुछ फील होगा तो मुझे बताना। और वो जो आपको फील हुआ, सारा गेम उसी का है। अब मुझे बताओ, जैसे ही मैंने ऑन किया तो कुछ लग रहा है ना अलग, कि भाई क्या हो गया, मतलब ये एकदम से कहानी नहीं पलट गई कि ये वीडियो चलते चलते यूट्यूब पे क्या लाया है बंदा। और ये कितना प्यारा पैटर्न है, आप देख रहे हो। अगर मैं इसको और यहां से लाऊं तो देखो गाइस, अब इस ब्यूटीफुल चीज को कोई कैसे इग्नोर कर देगा। पर यहां से आपको क्या लगेगा, अब आपको लगेगा ना हाँ यार, इस बंदे में कोई तो बात है यार, ऐसा तो कुछ नहीं देखा था। तो यही मैं आपको बोलना चाह रहा था गाइस। और अब माहौल थोड़ा ऐसा है तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए कुछ प्रेजेंट करना चाहूंगा। गाइस एक मिनट बताता हूँ, इससे पहले आप हंस रहे हो, आप कह रहे हो क्या कर रहा था। मैं बस, संडे का दिन था और मेरे दिल में बस एक ही चीज़ चल रही थी यार, कि आप लोगों ने मुझे, मेरी क्या कहते हैं कि वो एक डायलॉग है ना, किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसको तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और आपने मुझको मेरे इस चैनल से मिलवाया, यूट्यूब चैनल से, जिसमें इतना अच्छा वॉच टाइम हुआ, इतने अच्छे सब्सक्राइबर्स हुए। तो बस मैं दिल से गाना चाह रहा था आपके लिए। अब मैं बताना चाहूँगा आपको, गाने से मेरा मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि हमको वो सब इंटरव्यू में करना है, वो नहीं है। वो तो मैंने आपके लिए करा था कि मैं बस आपको डेडिकेट करना चाह रहा था। बट मैं ये कहना चाहूँगा गाइज, अब सीखने वाली बात वो ये है कि इस लेजर लाइट के यूज से मैंने बच्चों को बहुत चीजें बताता था। मैं पता है परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में बताता, क्योंकि जब इसको जब हम ऐसे जल्दी जल्दी घुमाते हैं ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि एक सर्कल है क्या वहाँ पे, जबकि वहाँ पे कोई सर्कल थोड़ी है, बट जल्दी जल्दी घुमाने से परसिस्टेंस ऑफ विजन है। ये बर्ड और केज वाला एक्सपेरिमेंट होता था, जिसको मैं लेजर लाइट से जल्द एकदम स्पॉन्टेनियसली वहाँ पे समझा देता था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जो भी चीज़ें होती थी मैं ये करता था, उसके बाद एक अलग ही इंपैक्ट होता था। बच्चे एक्साइटेड होते थे। इवन पता है आपको, मेरे को कुछ क्लासेस के बच्चे तो कहते थे अभिषेक सर को बुला दो, एक्सपेरिमेंट करेंगे, पढ़ेंगे। मतलब मैंने प्रैक्टिकलिटी को इस तरीके से लाया मैं। अब ये तो एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती थी, छोटे छोटे मॉडल्स हम बनाते थे रीस्टोरिंग फोर्स पे और बहुत कुछ। अब ये सब हमको डेटा में करना है, तो आप अपना दिमाग लगाना और कुछ सोच के बताना। हो सकता है आपको ये फनी लगा हो, अजीब लगा हो, बट ये रियलिटी है। अगर कुछ एक्सपेरिमेंटल हम कर सकें तो वो हिला देगा। हाँ,
ये तो बात मैंने गाइस अभी एक्सपेरिमेंटल की है, बट मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं बस जब इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो सिर्फ ये चीज़ों की वजह से चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है ऐसा कुछ ना भी यूज़ करना पड़े आपको, बट अब मैं आपको बताऊँगा कि इंटरव्यू कैसे देता था मैं। एक माइंडसेट है मेरे पास, जिसको मैं यूज़ करके ना लाइफ में कभी-कभी बहुत चिल फ़ील करता हूँ। पता है कैसे? आप सुनना ध्यान से। देखो, जैसे कभी यूट्यूब वीडियोज़ में नेगेटिव कमेंट्स आ जाते हैं, है ना? बहुत चीज़ें होती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ होता है। एकदम से लोग आपको देखो, होती दोनों चीज़ें ना, उठा भी सकता है कोई, गिरा भी सकता है आपको, बट जब आपको कोई गिराए तो आपको सोचना कैसे है? देखो, इंटरव्यू में जब मैं जाता था, किसी भी जॉब के, मैं सोचता था कि देखो यार, मुझे जो आता है, मैं वो यहाँ पे दिल से सिखाने आया हूँ, है ना? मैं तो दिल से पढ़ाने आया हूँ, दिल से सिखाने आया हूँ ना। मैं कुछ ऐसा तो कर नहीं रहा ना कि बस ऊपर-ऊपर से करके निकल जाएँगे, दिल से कुछ कर रहा हूँ। तो जब मैं कुछ दिल से कर रहा हूँ, मैंने अपने एफर्ट्स दे दिए, उसके बाद वो चीज़ नहीं चली, तो उसमें मेरी तो गलती नहीं है ना, गेम ओवर। अगर वो कंपनी ने मुझे नहीं रखा, तो मैं ये क्यों नहीं सोचूँगा कि वो कंपनी के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर कंपनी मुझे रख लेती, तो शायद मैं उनकी डेटा की फील्ड में तो कुछ अच्छा करता, बट उनके वहाँ के स्टाफ को भी मैं कुछ ऐसा एनर्जाइज़ और इम्प्रूव कर देता उनके वर्किंग स्टाइल को, कि शायद वो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होता। मेरे इन्फ्लुएंस से हो सकता था उनका स्टाफ बहुत अलग चीज़ें करने लगता, क्योंकि मेरे पास बहुत आइडियाज़ हुआ करते थे। तो उस कंपनी ने जस्ट बिकॉज़ ऑफ कि मैं डेटा के दिन कुछ एक आध चीज़ नहीं बता पाया, नहीं रखा, तो उसमें मेरी क्या गलती? तो अपने आप को पहले कॉन्फिडेंट बनाना होता है। अब उसके पीछे एक नॉलेज भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हम ये सोच के जाएँगे और सब कुछ हो जाएगा। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिन इंटरव्यू होता है ना, पहली बात तो दिल को रोकना पड़ता है, ऑल इज़ वेल कह कर के। क्योंकि हार्ट बीट तेज़ होती है, वो सब आप जानते हो, आप जब जैसे ही घुसते हो अंदर। बट उसके बाद मैं कहना चाहूँगा, चिल रहो। सवाल जवाब की तरह लो, जॉब लग गई अच्छी तो बात है, और उस दिन तो ये सोच के चलो, नहीं लगी तो भाई मेरा कुछ नहीं जाता, मैं तो आराम से आंसर दूँगा। क्योंकि जब आप ऐसा सोचोगे ना, तब आप दिल खोल के बोल पाओगे। वरना वो 1-2 बात ऐसी बोलेंगे, आप जॉब के डर से आप खत्म हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे वही एटीट्यूड काम आएगा जो थ्री इडियट्स में दिखाया था। जब वो एक्टर, जो वो राजू रस्तोगी, छत से कूदने के बाद वापस जाता तो कहता था ना कि पहले अंगूठियाँ पहना करता था, वो सब छोड़ दिया और ये सब वो सब बहुत चीज़ें। इससे आपके चेहरे पे वो चार्म आ जाता है जो इंटरव्यूअर या रिक्रूटर देखना चाह रहा है उन 100 लोगों में। समझ रहे हो आप? और वो हर किसी में चार्म नहीं आता। जैसे कि मैंने एक्टिविटी से बताया, जैसे कि मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट्स में बताया था, क्लाइमेट वाले ऐसे प्रोजेक्ट्स में, तो वो चार्म, वो कॉन्फिडेंस, वही तो चाहिए उनको। फिर आप एक बार आप सिलेक्ट हो गए, आगे तो आप ग्रो कर ही जाओगे। ठीक है? ये है। और एक और बात बताऊँगा गाइज़, मैं ऐड करना चाहूँगा, जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताए थे, उसका डिजिटल फुटप्रिंट बनाते हुए चलना। जहाँ भी आपका सोशल मीडिया हैंडल है, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, लिंक्डइन कर रहे हो, तो वहाँ पे अपनी डेली बेसिस में प्रोग्रेस रिपोर्ट को डालते हुए चलना। इससे पहले आप इतनी बड़ी रिसर्च में जाओ, उसके डेली स्टेप्स को डालो वहाँ पे, सो दैट कि आपकी पूरी जर्नी दिखे। ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम से आकर के, अब मैं एकदम से आकर के कह दूँ कि मेरे हो गए 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर, मज़ा नहीं आएगा ना। आप तो पीछे से देखते हुए आ रहे हो मेरी जर्नी को, तो आपको पता है कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। तो ये वाली बात है। ठीक है? तो आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ अलग इनसाइट्स मिले, और बहुत ज़रूरी है अपनी मशीन के कुछ बटन्स को आगे पीछे दाएँ-बाएँ लीवर वगैरह घुमाने के, ठीक है? क्योंकि जैसे भी आप अभी हो, आप इससे अलग भी हो सकते हो, आपका एक अलग वर्ज़न भी हो सकता है, ठीक है? बस आपने उस वर्ज़न को अभी तक ट्राई नहीं किया। चलो, लेट्स डू दिस। मिलते हैं कल की वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना यार, तुम लाइक तो कर ही दोगे मुझे पता है, प्लीज़ कर देना। एंड नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर।